हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 NCERT डिटर्मिनेंट्स पे बातचीत करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको विदित होगा, मैंने पार्ट 8 ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिसेस के बारे में पूरी बातें कर ली थी। अब उससे कुछ चीज़ें और रिलेटेड है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट के बिना नहीं हो सकती, इसलिए वो डिटर्मिनेंट के पार्ट में आ जाती हैं। तो पहले अब हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बातचीत करेंगे। डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट इज अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो रियल नंबर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, फंक्शन में भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट वैल्यू फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल Aij of n where I comma j greater than or equal to 1 and less than or equal to a. Determinant is written like this, determinant of a, और ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे ऑफ ऑर्डर n। ये डिटर्मिनेंट का डिनोशन है, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेट a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिस इज Aij ऑफ n। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉसिबल है और किसी ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 A11, यह ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज A11, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू यही एलिमेंट खुद होगा। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ये एलिमेंट खुद होगा। ये ध्यान रखिए, ये बेटा एब्सोल्यूट का साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का यहाँ पे साइन चल रहा है। इसे एब्सोल्यूट साइन मत मानिएगा। अगर ये माइनस में है तो इसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगी, ये एब्सोल्यूट साइन नहीं है। क्लियर? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है तो ऑर्डर 2 में एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं आपको मालूम है, A11, A12, A21, A22। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में इन एलिमेंट को करस्पॉन्ड रूप में लिख लेंगे। और 10th में आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इस चीज को जाना था, वहां पे सॉल्व कराया गया था। कैसे सॉल्व करते हैं? इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई। क्लियर? इस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू वो खुद ही एलिमेंट है, क्योंकि ये आपका 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर हम 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स चलें, वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए, इसका एसोसिएट डिटर्मिनेंट क्या होगा? दो पैरेलल लाइन के बीच में यही एलिमेंट करस्पॉन्ड रूप में लिख देंगे। A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33। क्लियर? हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें 3 रो है, एक रो हॉरिजॉन्टल, एक लाइन में एलिमेंट, दूसरी लाइन में एलिमेंट, तीसरी लाइन में एलिमेंट, यानी 3 रो है, 3 कॉलम भी है। इसकी वैल्यू हम 6 मेथड से निकाल सकते हैं। बाई एक्सपेंडिंग अलोंग एनी ऑफ द रो, बाई एक्सपेंडिंग अलोंग एनी ऑफ द कॉलम। किसी भी मेथड से निकालेंगे वैल्यू सब सेम होगी। हम चाहे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, चाहे सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, चाहे थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, चाहे फर्स्ट कॉलम, चाहे सेकेंड कॉलम, चाहे थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, सभी से वैल्यू सेम होंगी। बस ज़रूरत क्या है, हमको ये ध्यान देने की कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम सेकेंड लगाएं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम सेकेंड 2, तो कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम? पहले हम इस एलिमेंट को लेंगे, इस एलिमेंट को लेने के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर, ये जिस रो जिस कॉलम में है उसका सम, तो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 1 + 2। और फिर आप क्या करेंगे, A12 और इसको डिलीट मारिए, इसको डिलीट मारिए, क्या आएगा, A21, A31, A23, A33। क्लियर? ये आपका आ गया। फिर आ जाइए दूसरा एलिमेंट कॉलम 2 का, A22 है, इसका साइन आइए -1 की पावर, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, एलिमेंट कौन है, A22 है। अब आइए डिलीट मारिए, ये जिस रो सेकेंड रो में है सेकेंड कॉलम में है, डिलीट मार दीजिए। बाकी क्या एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, A11, A31, A13, A33। अब इस एलिमेंट को हमने ले लिया, इसके लिए ले लिया, इसके लिए ले लिया। अब इसके लिए आइए, इसका साइन क्या होगा, +-1 की पावर, ये थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में है, एलिमेंट का क्या है, A32 है। और अब आइए जिस रो और जिस कॉलम में है डिलीट मारिए, बाकी एलिमेंट को उसी ऑर्डर में लिखिए, A11, A21, A13, A23। अब इसकी वैल्यू जो होगी वही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस आ गया, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस हो गया, A12, और इसका अभी मैंने 2 ऑर्डर का आपको बताया था क्या होगा, A21, A33, इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। फिर आइए ये माइनस की पावर इवन नंबर यानी प्लस हो गया, +++, A22, इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे, A11, A33 -A13, A31। फिर आइए माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस हो गया, A32, A11, इसके प्रोडक्ट को हमने लिखा माइनस, अब इसका प्रोडक्ट लिखेंगे A13, A21। अब इसकी वैल्यू आइए देखिए क्या हो रही है, माइनस। ध्यान रखिएगा हम ये 1, 2, 3 ऑर्डर करेंगे, A12, A21, A33, फिर माइनस प्लस, A12, A23, A31, फिर प्लस, यहाँ पे देखिए A11, A22, A33, माइनस A13, A22, A31, फिर माइनस A11, A23, A32, प्लस
A13 A21 A32, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। किस रूप में हमने निकाला है? एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। अब आप चाहे तो रो 1 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अगर हम लिखे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अब रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है? A11। साइन आइए इसका क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 A11। अब जिस रो जिस कॉलम में एलिमेंट है डिलीट मारिए, क्या बचा? A22 A32 A23 A33। फिर रो 1 का सेकेंड एलिमेंट ये आ रहा है, इसका साइन लीजिए +-1 की पावर पहला रो दूसरा कॉलम है। अब जिस रो जिस कॉलम में एलिमेंट है उसको डिलीट मारिए, A21 A31 A13 23 A33। फिर आ जाइए तीसरा एलिमेंट ये है, साइन लीजिए +-1 की पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, एलिमेंट है A13 और जिस रो जिस कॉलम में है वो उसको डिलीट मारिए, A21 A22 A31 A32। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -1 की पावर इवन नंबर प्लस हो गया A11, इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, A22 A33 -A23 A32। यहाँ पे देखिए -1 की पावर ऑड नंबर है, माइनस हो गया। यहाँ पे हम एलिमेंट लिखना भूल गए थे, A12 और इसके प्रोडक्ट में से A21 A33 -A23 A31। यह -1 की पावर इवन नंबर है, प्लस हो गया, A13 A21 A32 -A22 A31। ये मैंने ऊपर लिख दिया है स्पेस ना होने के कारण। अब आइए इसे ओपन कर दीजिए पूरी तरह से, A11 A22 A33 -A11 A23 A32 -A12 A21 A33 माइनस प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A22 A31। आइए चेक करें क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये भी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था। आइए -A12 A21 A33 -A12 A21 A33 ये मिल गया, क्लियर, प्लस A12 A23 A31 प्लस A12 A23 A31 मिल गया, प्लस A11 A22 A33 प्लस A11 A22 A33, फिर -A13 A22 A31 -A13 A22 A31, क्लियर, फिर -A11 A23 A32 -A11 A23 A32, फिर आ जाइए A13 A21 A32 A13 A21 A32, प्लस साइन ये भी है प्लस साइन ये भी है। आप देख सकते हैं पूरी वैल्यूज मैच कर गई हैं, यानी चाहे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड करें, आपको डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू होती है वो सभी तरीके से सेम मिलेगी। तो किसी भी एक मेथड से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो दिखे
उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन सबसे उचित होगा, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और जोड़ दूँ, जो ये मैं -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 2 + 2 ये सब कर रहा था, इसका मतलब क्या है? ये है प्लेस साइन। प्लेस साइन एलिमेंट का साइन नहीं है, ये प्लेस साइन है। जैसे ऑर्डर 2 में प्लेस साइन कुछ ऐसा होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन होता है। ऑर्डर 3 में प्लेस साइन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन है। आप देखिए, हमने जब कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में किया था तो पहला साइन माइनस आया था, दूसरा साइन प्लस आया था, तीसरा साइन फिर माइनस आया था। ये प्लेस साइन है। प्लेस साइन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको ये नहीं करना है। आप प्लेस साइन याद रखिए, प्लेस साइन डायरेक्ट लगा दीजिए। और इसी तरह से आप देखिए, जब हमने रो 1 के रिस्पेक्ट में किया था प्लस साइन, ये देखिए माइनस साइन हो रहा था, ये प्लस साइन। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन नंबर प्लस, -1 की पावर ऑड नंबर निगेटिव, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस साइन है जिनको मैंने यहाँ पे यूज किया था। इसको मैं आपको इजी वे में कह रहा हूँ कि आप इस तरह से याद कीजिए। ऑर्डर 2 में प्लस माइनस माइनस प्लस, ऑर्डर 3 में प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है। ये डिटर्मिनेंट था जो कि हमने आपको प्राइमरी समझाया कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी, ऑर्डर 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से मेमोराइज कीजिए, इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से एक्सपेंड करके उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड all these things. If you have any doubt, go to Weblink, raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye. Thank you.